मध्य प्रदेश में उपचुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही चुनाव प्रचार ने जोर पकड़ लिया है। इसी क्रम में मंगलवार को सांची से कांग्रेस प्रत्याशी मदन लाल चौधरी के पक्ष में सभा को संबोधित करते हुए एक बार फिर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने पुलिस को निशाने पर लिया है। देखिए खास रिपोर्ट। आप लोग वर्दी की इज्जत करिए, सत्ता के साथ मिलकर इसका दुरुपयोग मत करिए, नहीं तो ध्यान रखना हम सरकार में आकर जनता की गवाही करवाकर हिसाब करेंगे। ये मेरी कोई धमकी नहीं है, मैं यह बात सीधे तौर पर समझा रहा हूं, क्योंकि कमलनाथ की चक्की चलती बहुत धीरे है लेकिन पीसती बहुत बारीक है। कुछ इस अंदाज में मंगलवार को दशहरा मैदान में आयोजित एक सभा को संबोधित करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने एक बार फिर राज्य की पुलिस को चेतावनी दी। मैं पुलिस को कहना चाहता हूं, अपनी वर्दी की इज्जत करिएगा। आप अपनी वर्दी की इज्जत करिएगा। मैंने पहले भी कहा है कि कमलनाथ की चक्की चलती है देर से, पर बहुत बारीक पीसती है। बार बार मैं ये बात कहता हूं। क्या पुलिस का उपयोग करेंगे चुनाव में? अधिकारियों और अफसरों का उपयोग करेंगे। मैं अधिकारी और अफसरों को कहना चाहता हूं, सब चीज अब खुली है। ये जमाना खुला जमाना है और आपका पूरा हिसाब किताब लिया जाएगा। हर ऑफिसर का हिसाब किताब लिया जाएगा। मैं जनता को गवाह बनाऊंगा। जिन अधिकारियों ने दुरुपयोग किया है, जिन पुलिस अधिकारियों ने अपनी वर्दी की इज्जत नहीं करी, मैं जनता से गवाही लूंगा और जनता के गवाही से हम उस पर जो करना है वो समझ जाएं क्या होगा। ये धमकी नहीं दे रहा, ये तो मैं संवैधानिक बात कर रहा हूं। ये तो हमारे संविधान है, नियम है। शिवराज जी और भारतीय जनता पार्टी समझ ले, ये कलाकारी नहीं चलने वाली। जनता ने ठान लिया है वो क्या करने वाले हैं। और मेरे भाइयों और बहनों और आदरणीय बुजुर्गों, आप जो यहाँ उपस्थित हैं, अगर आपने अपनी कमर ठान ली तो कोई नहीं रोक सकता। कांग्रेस का झंडा मध्य प्रदेश की विधानसभा में लहराएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। इसके अलावा पीसीसी चीफ ने अपनी सरकार की उपलब्धियों को गिनाते हुए कहा कि मुझे तो लग रहा था कि जब जनता ने 2018 में भाजपा और शिवराज को नकार दिया है तो अब शिवराज सुधर जाएंगे, लेकिन ये नहीं सुधरे। कमलनाथ ने कहा कि यह उपचुनाव प्रदेश की दशा और दिशा तय करेगा। इसका नाम तो रखा है उपचुनाव। ये आम चुनाव नहीं है, उपचुनाव नहीं है। ये तो मध्य प्रदेश के भविष्य का चुनाव है और ये चुनाव तय करेगा कि हमारा प्रदेश कौन सी पटरी पर चलेगा। ये चुनाव तय करेगा हमारे नौजवानों के भविष्य का। उपचुनाव किस बात का? 15 साल बाद कांग्रेस की सरकार बनी थी, सबने अपनी बात रखी थी। 2018 में, नवंबर 2018 में मध्य प्रदेश की जनता ने कहा था, शिवराज जी बहुत हो गया, घर बैठिए, बहुत झूठ बोल लिया आपने, घर बैठिए। पर कान से घर बैठने वाले थे, झूठ बोलने से तो बाज नहीं आते थे। अभी भी बाज नहीं आए हैं। मैंने सुना ये आते हैं, कहते हैं कई ये योजनाएं मैं लागू करूंगा, जगह जगह जा रहे हैं, घोषणाएं कर रहे हैं।
जब चुनाव नहीं होता है शिवराज जी अपनी जेब में नारियल, एक जेब में नारियल लेके चलते हैं, जहां मौका मिलता है नारियल बोल देते हैं। जब उपचुनाव आता है दोनों जेबों में नारियल रख लेते हैं और गुमराह करते हैं। 15 साल बाद कांग्रेस की सरकार बनी, 15 महीने कांग्रेस की सरकार रही, 2.5 महीने गए लोकसभा चुनाव और आचार संहिता में, 1 महीना गया सौदेबाजी में। सारे 11 महीने में कांग्रेस की सरकार ने परिचय दिया अपनी नियत और नीति का। हमने एक शुरुआत करी थी, कैसा प्रदेश हमें सौंपा गया था, ऐसा प्रदेश जहां किसानों की आत्महत्या में मध्य प्रदेश नंबर 1, ऐसा प्रदेश जहां बेरोजगारी में मध्य प्रदेश नंबर 1, ऐसा प्रदेश हमें सौंपा जहां भ्रष्टाचार में नंबर 1, ऐसा प्रदेश जहां महिलाओं पर अत्याचार पर नंबर 1, ऐसा प्रदेश हमें सौंपा गया। और कौन सी चुनौती नहीं थी? हमारा कृषि क्षेत्र, हमारा नौजवान हमारे कृषि क्षेत्र में कैसे एक नई क्रांति लाए। मध्य प्रदेश की 70% अर्थव्यवस्था कृषि क्षेत्र पर आधारित है। 70% लोग किसान नहीं है, पर उनका जीवन कृषि क्षेत्र पर आधारित है। जो रायसन का बाजार चलता है, जो विदिशा का बाजार चलता है, जब किसानों के जेब में पैसा होता है, जब किसानों के पास खरीदने की ताकत होती है। पर अगर किसान पिटा रहा तो ये रायसन की बाजार में कोई रोशनी नहीं होगी। हमने प्रयास किया कि एक नई क्रांति लाए। हमने कहा था हम कर्जा माफ करेंगे, हमने शुरुआत करी, ईमानदारी से शुरुआत करी। पहले किश्त में 21 लाख किसानों का कर्जा माफ हुआ। और आज मैं तो शिवराज सिंह जी को कहता हूं, झूठ आप कब तक बोलेंगे? आ जाइए, खड़े हो जाइए उस तरह। 26 लाख किसानों का कर्जा हमने माफ किया, इन्होंने विधानसभा में खुद कहा है। और ये कहते हैं कर्जा माफ नहीं हुआ। अब तो शुरुआत करी थी, 1 जून से हमारा तीसरा किश्त शुरू होने वाला था। जो बचे हुए किसान थे उनका कर्जा माफ हुआ। और मैं किसानों को कहना चाहता हूं, कांग्रेस की सरकार आने दो, जिन किसानों का कर्जा माफ नहीं हुआ उनका कर्जा माफ होगा। मैं शिवराज सिंह नहीं हूं, मैं शिवराज सिंह नहीं हूं, मैं कमलनाथ हूं। मैं घोषणाएं नहीं करता ऐसी। आपको बता दें कि इससे पहले भी पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने सांवेर की जनसभा में ऐसे ही पुलिस कर्मियों को वर्दी का लिहाज करने की सीख दी थी। दरअसल कांग्रेस लगातार शिवराज सरकार पर सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करने का आरोप लगाती रही है। भोपाल से एमपी न्यूज के लिए कृष्ण कन्हैया की रिपोर्ट।